आज हम बात करते हैं नीट प्रिपरेशन के उन सारे स्टूडेंट के लिए जो 400 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो 400 से ऊपर वालों के लिए वीडियो है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इसमें जो पॉइंट्स बोले जाएंगे वो सिर्फ 400 से ऊपर वाले बच्चों के लिए, वो सबके लिए पॉइंट्स होंगे। 400 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, बट कभी कभी आप 500 प्लस, 550, 600 भी टच किए हो, कई बार 650 भी हुए हैं, कई बार आप 650 ही अक्सर, या कई बार क्या अक्सर आप 650, 620, 600 प्लस लाते हो, लेकिन कभी कभी 400 पे आ जाते हो। तो कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? ये 2 पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा मानना है 400 लाने का मतलब होता है कि आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो सही, लीविंग बिहाइंड की आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और 100 क्वेश्चन मोटे तौर पे इंटू 4 400। तो नेचुरली 100 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी किसी की होती नहीं है, तो आपने कुछ किया होगा, 10-15 और किया होगा, और उसके बाद उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ आपने माइनस भी कर दिया होगा, कुछ गलत किए होंगे। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि लगभग आप 400 लाने के लिए कुछ 105, 110 क्वेश्चन कर रहे होगे, तो सही कर रहे होगे, उसके बाद गलतियां कर रहे होगे। यानी अगर आप सीधे सीधे अपने मिस्टेक्स को ही हटा दें तो भी आपके मार्क्स 450, 450 तक पहुंच जाते हैं, और ये एक अच्छा मार्क्स है। ये ऐसे नंबर नहीं आ पाते, मुझे पता है, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। इतना 400, 450 लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको इस 400 को 600 प्लस लेके जाना है, यानी आपको 200 नंबर आगे लेके आना, 50 क्वेश्चन और करना है मिनिमम, और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है। अगर आप ऐसा करते आए हो और 400, 450 कभी कभी लाते हो, तब तो ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कहाँ पे गलती हो गई एकाएक। लेकिन अक्सर आप 400 की रेंज में घूम रहे हो, 450 की रेंज में घूम रहे हो, और आपके मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक ज़रूर सिस्टम की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नहीं तो ये फिर आपका जो थ्रेशोल्ड है ना आई से, वो ब्रेक नहीं होगा और आप परेशान रहेंगे। सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि क्या आप बायोलॉजी में जो मार्क्स स्कोर कर रहे हो उसका परसेंटेज कितना है, फिजिक्स में जो स्कोर कर रहे हो उसका परसेंटेज कितना है, और उसके बाद केमिस्ट्री में जो स्कोर कर रहे हो उसका परसेंटेज कितना है। अगर फिजिक्स जो सबसे वीक होती है और बायोलॉजी में 10% से ज़्यादा का गैप है मार्क्स स्कोर करने में, तो एक बढ़िया चिंता का विषय है। बायोलॉजी अगर आप 330 से ऊपर नहीं जा पा रहे हो तो चिंता का विषय है। केमिस्ट्री आप किसी भी हालत में 150 से ऊपर नहीं जा रहे हो तो चिंता का विषय है, और फिजिक्स 140 से ऊपर नहीं जा रहे हो तो चिंता का विषय है। आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जिस कंपटीशन में आप बैठ रहे हो उस कंपटीशन में कट ऑफ बड़ा ऊपर जाता है, तो आप 2, 4, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, छोड़ना और गलत करना। यानी आपको लगभग सारे क्वेश्चन सही करने हैं। मेरा मानना है कि सेक्शन बी एक रिवार्ड की तरह काम किया है आने वाले टाइम में। सेक्शन बी से आप 10 क्वेश्चन जो आपको हर सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का और उसका 20, तो ये 200 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो 10 उसमें से करने होते हैं, 5 एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, 5 केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जो आपको छोड़ना है, और 5 केमिस्ट्री में, 5 फिजिक्स में और 10 बायोलॉजी में, यानी 180 करना होता है 200 में, आप सबको पता ही है। वहाँ पे सेक्शन बी में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट जो अपने आप को एनालाइज करेंगे वो देखेंगे उनका सेक्शन बी में क्या कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अभी भी अगर गलत हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और ये इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। किसी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना, और ये गलतफहमी निकाल लो कि वो टफ क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा जरूर कुछ क्वेश्चन में होता है, लेकिन वो पूरे जितने आपको 10 क्वेश्चन करने हैं उसमें वो नहीं मिलेंगे, वो छोड़ने वाले मिल जाएंगे। तो आप सेक्शन बी को एकदम इंश्योर कर लो, अगले 1-2 टेस्ट में चेक कर लो कि वहाँ से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सेक्शन ए में अगर आप कोई गलती कर रहे हो, अभी किसी एक टॉपिक में कर रहे हो, अगले टेस्ट में किसी दूसरे टॉपिक में कर रहे हो, उसके अगले में किसी तीसरे टॉपिक में कर रहे हो, तो एक ये कॉमन मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन की, मैथमेटिकल इक्वेशन की, या फिर कॉन्सेप्चुअल की। अगर कोई टॉपिक वाइज गलती कर रहे हो तब तो बड़ी मिस्टेक नहीं है, वो टॉपिक आप दोबारा पढ़ लो, आपका इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन आप हर टेस्ट में कुछ कुछ वैसी ही गलतियां कर रहे हो, फिर उन गलतियों को आप पकड़ो तो पता चलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन में आपसे गलती हो रही है जहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, जहाँ पे याद करने से काम नहीं चल रहा है, कॉन्सेप्ट लर्न करने समझने से काम चल रहा है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसको दूर करके प्लान के साथ ही दूर हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं दूर हो पाएगा। आपको हो सकता है दोबारा से रिवाइज करना पड़े, टीचर के पास दोबारा जाना पड़े, हो सकता है बेसिक मैथमेटिक्स दोबारा से पढ़ना पड़े। तो इतना कुछ अगर आप करोगे तब जाके मुझे लगता है कि आप उसको बैलेंस आउट कर पाओगे। सो बस इतना ही मैसेज था। उम्मीद है आप समझ गए होगे आपको क्या चाहिए, क्या मैं बोला हूँ,
और आप उस पर काम करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।